एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 12 जून और 12 जून 2022 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और अगर आप लोगों ने अभी तक स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर को। दोस्तों, कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा कि निम्नलिखित में से स्तनधारी प्राणी कौन से हैं, सही विकल्प चुनिए। तो इस सवाल का सही आंसर था 1, 2, 3, यानी कि ये तीनों ही जो है ना वो मैमल्स है, स्तनधारी प्राणी जो है ना उसके अंदर ही आते हैं, यानी कि सी ऑप्शन सही रहेगा। इसके अलावा जानलेवा व्हेल स्तनधारी डॉल्फिन में आती है आपकी। बिज्जू एक तो सीधा स्तनधारी जीव है, कोललुगु जो है ना एक स्तनधारी है, तो तीनों ही स्तनधारी जीव हो गए अपने आप में। अंबाला में बनने वाले शहीदी स्मारक का उद्घाटन कब किया जाएगा, यह है आज का पहला करंट अफेयर। अंबाला के अंदर जो शहीदी स्मारक बन रहा है उसका उद्घाटन किया जाएगा इस साल के लास्ट महीने में, यानी कि दिसंबर 2022 में। आज़ादी से पहले स्वतंत्रता संग्राम की चिंगारी मेरठ से नहीं बल्कि 10 घंटे पहले हरियाणा के अंबाला कैंट से उठी थी, और ऐसा इतिहासकारों का मानना है जो धीरे धीरे हरियाणा के विभिन्न क्षेत्र तथा देश के विभिन्न हिस्सों तक फैल गई। स्वतंत्रता संग्राम की इस गाथा को दिखाने के लिए अंबाला कैंट में तकरीबन 300 करोड़ की लागत से 22 एकड़ जमीन पर एक भव्य शहीद स्मारक बनाया जा रहा है। दिसंबर 2022 के दूसरे या तीसरे सप्ताह में जो है ना इसका उद्घाटन कर दिया जाएगा। वॉर हीरोज़ मेमोरियल इसको आप लोग बोलने वाले हो, ठीक है ना। 10 मई 1857 की ये क्रांति जो थी वो हरियाणा के अंबाला से ही शुरू हुई थी। ये तो अंबाला के बाद ही पूरे हरियाणा के अंदर जो है ना ये लड़ाई गई थी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और ज़रूरी सवाल है, और इस क्वेश्चन से रिलेटेड एक बात पेपर में ऑलरेडी पूछी भी जा चुकी है कि वॉर हीरोज़ मेमोरियल या शहीदी स्मारक जो है वो हरियाणा के किस ज़िले में बन रहा है। ये 2021 के अगस्त का जो पेपर था आपके ITI इंस्ट्रक्टर वाले, उन पेपरों में से किसी एक पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया था। आइए बढ़ते हैं, और आज का दूसरा सवाल क्या होगा कि 67वें रेलवे सप्ताह पर उत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने किसे 7 व्यक्तिगत व 7 संयुक्त शील्ड से सम्मानित किया है। तो 7 व्यक्तिगत और 7 संयुक्त शील्ड से सम्मानित किया है, इनका नाम है गुरिंदर मोहन सिंह। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 6 अप्रैल 1853 को मुंबई और ठाणे के बीच में पहली रेल के चलाए जाने के उपलक्ष्य में मनाए जा रहे 67वें रेलवे सप्ताह पर उत्तर रेलवे महाप्रबंधक ने अंबाला मंडल के जो DRM हैं गुरिंदर मोहन को 7 व्यक्तिगत और 7 ही संयुक्त शील्ड सम्मानित किया है। हालांकि 6 अप्रैल 1853 को थी, लेकिन ये सप्ताह अभी जून में सेलिब्रेट किया ही जा रहा है, ठीक है। क्यों किया सर? 2021-22 का जो इनका योगदान था, कैसे योगदान थे सर? स्वच्छता के लिए सर्वश्रेष्ठ डिवीजन का टैग मिला है अंबाला को। इसके अलावा सर्वश्रेष्ठ स्टेशन सफाई का दर्जा इसी स्टेशन को मिला। डीजल इंजन में सबसे कुशल संचालन के लिए लोको जो एफिशिएंसी है उसके लिए, या डीजल की लागत में थोड़ी सुधार है। CDGP डिपो है, उसमें सबसे बेस्ट कोचिंग डिपो के रूप में भी यही आया है निकल के। सो ओवरऑल जो है ना इन चीज़ों में ये नंबर 1 निकल के आया, और इसी के लिए जो है ना इनको सम्मानित किया है अभी हाल ही में। हरियाणा सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत कन्यादान के तौर पर अब कितनी राशि दी जाएगी? देखिएगा, इसकी घोषणा बहुत पहले हुई थी, तब मैंने आपको पढ़ाया था। अब इसको मंजूरी मिल गई है, और इस सवाल का सही आंसर रहेगा 71,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी जो है इस सवाल का ठीक रहेगा। इस योजना के तहत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अनुसूचित जाति के परिवारों को कन्यादान के तौर पर अब 71,000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना के तहत शगुन के तौर पर 66,000 रुपये शादी और 5,000 रुपये शादी के 6 महीने के अंदर जो है ना वो शादी के रजिस्ट्रेशन कार्यालय में जो आवेदन करेगा उनके बाद उसको मिल जाएंगे। हालांकि ये पहले जो है ना 51,000 रुपये की राशि हुआ करती थी, इसे बढ़ाया है अभी। और अगर देखा जाए समाज के जितने भी वर्ग है, जिसमें जैसे विधवा है, तलाकशुदा है, या अनाथ है, बेसहारा है, उन महिलाओं की वार्षिक आय 1,80,000 रुपये से कम है, तो उनके बच्चों की शादी के लिए फिर 51,000 तो आज भी दिए जाते हैं। या सामान्य और पिछड़ा वर्ग में आता है, गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है कोई, और उनकी भी आय अगर 1,80,000 रुपये से कम है, तो उनकी बेटी की शादी पे भी 31,000 रुपये दिए जाते हैं हरियाणा गवर्नमेंट की तरफ से। BPL कार्ड जिनके पास नहीं है बट उनकी आय 1,80,000 रुपये से कम है, तो उनकी लड़कियों की शादी पे भी 31,000 रुपये गवर्नमेंट देती है। दोनों ही परिस्थितियों में क्या होता है, 28,000 रुपये शादी के टाइम पे देते हैं, और 3,000 रुपये जो बाकी के हैं वो शादी के 6 महीने के अंदर शादी का रजिस्ट्रेशन जब करवाते हैं ना तब खाते में डाले जाते हैं।
संत शिरोमणि कबीर दास जी की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जून 2022 को हरियाणा के किस जिले में भव्य राज्य स्तरीय समारोह जो है ना वो आयोजित किया जाएगा? तो ये आयोजित किया जाएगा हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है सवाल का ठीक रहेगा। संत शिरोमणि की जो जयंती है कबीर दास जी की, राज्य स्तरीय समारोह होने वाला है। ये एक्चुअली भक्ति काल के महाकवि माने गए हैं सदगुरु कबीर साहिब जी, और इनकी जयंती पर राज्य जो स्तरीय है वो समारोह आयोजित होने जा रहा है 12 जून को नई अनाज मंडी रोहतक के अंदर। मैं आप लोगों को एक बात बता देता हूं कि संत महापुरुषों की जयंती मनाने के लिए हरियाणा सरकार ने संत महापुरुष विचारक योजना भी स्टार्ट कर रखी है, जिसके तहत 50,000 से 1 लाख रुपए भी दिए जाते हैं। बाकी इनकी बहुत ही एक अच्छी सी लाइन है, जैसे कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। खैर, अगला सवाल हमारा है कि खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा राज्य अब तक कुल कितने मेडल जीत चुका है? तो हरियाणा राज्य अब तक टोटल 108 मेडल जो है ना जीत चुका है। अगर देखा जाए तो गोल्ड कितने जीत चुका है, तो गोल्ड 36 हो चुके हैं, सिल्वर 33 है, ब्रॉन्ज 39 है, और अब तक टोटल 17 अलग अलग खेलों में 108 पदक जीत चुका है। और खैर अभी तक तो नंबर 1 ही कंडीशन में चल रहा है। 13 जून 2022 को खेलो इंडिया यूथ गेम के समापन अवसर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में कौन विशेष अतिथि के रूप में आने वाले हैं? आप लोगों को पता है 13 जून को जो है ना खेलो इंडिया यूथ गेम का लास्ट दिन होने वाला है, और ये जो समापन होगा तो उसमें जो मुख्य अतिथि होने वाले हैं वो कौन होंगे? तो एक तो देखो मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी होंगे, और एक हरियाणा के भारत के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर होंगे। इन दोनों से भी इंपॉर्टेंट है आमिर खान। ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू हुआ, उसमें एक्ट्रेस थी माधुरी दीक्षित स्टेज शेयर किया था, और वो क्वेश्चन HSSC ने पूछा था। अगर आप प्रीवियस ईयर पढ़ने की आदत है तो आपको याद होगा। तो ऐसा ही सवाल आपसे पूछा जा सकता है। खेलो इंडिया यूथ गेम का जो क्लोजिंग सेरेमनी थी ना, उसमें कौन से जो है ना सेलिब्रिटीज आए थे, कौन से अभिनेता आए थे? आमिर खान, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है सवाल का ठीक रहेगा। पहली बार आप लोगों को पता ही है कि 2018 में खेलो इंडिया यूथ गेम स्टार्ट किए गए थे। 2019 में जो है ना इनका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम हो गया था। पहली बार ये खेलो इंडिया स्कूल गेम थे स्टार्टिंग में, अगले साल इनका नाम बदलकर खेलो इंडिया यूथ गेम कर दिया था, ठीक है। और अब ये 2021 वाला चौथा संस्करण है, जिसमें 8,500 खिलाड़ी का लगभग जो हिस्सा है ना उन्होंने लिया है। इसी के साथ इस लेक्चर को कर रहा हूँ समाप्त, और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि हुमा का झुका मंदिर किस देवता को समर्पित है? ब्रह्मा, विष्णु, शिव या इंद्र? बताइएगा विस्तार से इसके बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।